नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने मंगोलपुरी में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन और प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले आज ऐसी महान शख्सियत जिनका इस मंगोलपुरी नवनिर्मित भवन में आज मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर हमारे सैनी सभा के माननीय अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत जी, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री जसवंत सैनी जी, हमारे इंडो फार्म के एमडी रणबीर सिंह खडवालिया जी, हमारे सूचना आयुक्त करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी कनाडा से, हमारे मेयर पानीपत कोमल सैनी जी, चेयरपर्सन जींद अनुराधा सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी सभा ऑल इंडिया सैनी सभा दिलबाग सिंह सैनी जी, विजय मौर्य जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए एक गर्व का अवसर है। आज इस अवसर पर इस पावन मूर्ति का आज यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये अनावरण ये विचारों का ये अनावरण है। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर बड़ा यह विचार कि इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये केवल दो नाम नहीं है। साथियों, ये सामाजिक क्रांति के ये दो स्तंभ हैं। मुझे खुशी है जिन्होंने बराबरी, शिक्षा और जिन्होंने सम्मान की एक मजबूत नींव रखने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, उस समय में तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, यह ज्ञान का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। ज्ञान का रास्ता हमें सिखाता है कि शिक्षा ये दया नहीं है, ये शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। ये अगर किसी ने हमें सिखाया है तो ये माता सावित्रीबाई फुले ने हमें सिखाया है। साथियों, आज इस
मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैंने कहीं और कई कार्यक्रम मेरे थे, उन कार्यक्रमों में जाना है। इस कारण से मैंने आयोजकों से, माननीय श्रीपाल जी से मैंने ये निवेदन किया कि मैंने जल्दी, थोड़ा मेरा कार्यक्रम बन गया है और मैंने अभी एक असंध में जाना है, फिर लुधियाना जाना है, लुधियाना के बाद फिर एक और बैठक है, उसमें रहना है। तो मेरा समय का बड़ा अभाव है और मेरी इस बात को हमारे श्रीपाल जी ने माना है। मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। आज मैं इस ट्रस्ट में, जो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से ये ट्रस्ट है, आज मैं यहां पर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं 51 लाख रुपया आज यहां पर दे करके जाता हूं। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई। पंचायत समिति के कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष केवल कृष्ण मेहता को पद से हटाने का मामला अब मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच चुका है, जिसमें पंचायत समिति के 21 में से 17 सदस्यों के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बैठक एडीसी के बीमार होने के कारण स्थगित कर दी गई थी, जिस पर बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल ने सदस्यों को चंडीगढ़ बुलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करवाई और करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में सदस्यों ने प्रशासन के फैसले पर रोष जताया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने हरियाणा के कर्ज, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मंत्री विज का हालचाल जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना की। लुधियाना में सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि आज लुधियाना दे विच साडे परिवार दे मैंबरां दे विच आउण दा मुझे मौका मिले। मैं सब ते पहला तो अपनी भैणां नूं सीस नवा करके मैं प्रणाम करदा। साडे सारे बुजुर्ग इत्थे आए ने, साडे युवा साथी आए ने, आप सब नूं मैं दोनों हाथ जोड़ के राम राम करदा। साथियों, आज इस पंजाब बचाओ इस कार्यक्रम दे विच साडे पंजाब भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रजनीश धीमान जी, हमारे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जीवन गुप्ता जी, भारत भूषण जियाल जी, सरदार निर्मल सिंह जी, श्रीमती शशि अग्रवाल जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा अरुणेश मिश्रा जी, रवि चौरसिया जी, भोला झा जी और अजय दुबे जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस औद्योगिक नगरी और इस मेहनत कश धरती को मैं आज नमन करने का मुझे मौका मिला है। साथियों, ये पवित्र भूमि, ये पंजाब दी भूमि, ये है गुरुओं की भूमि है, ये पीरों की
और वीरों की ये पवित्र भूमि है। इस ऐतिहासिक धरती पर जिसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी और भारत का मैनचेस्टर भी जिसे कहा जाता है, आप सबको आज इस पवित्र भूमि पे नमन मैं करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये रैली केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक परिवर्तन का एक संदेश भी है। साथियों, हम देख रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं हमारे ऊर्जावान और प्रकोष्ठ के हमारे मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी ने आज इन्होंने यहां आमंत्रित किया है, मुझे आने का मौका आप सबके बीच लगा है। तो लुधियाना से सीएम नैब सिंह सैनी को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज से मुलाकात करते हुए उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना की। बागड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल योजनाओं के नाम बदलने से विकास नहीं होता। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की। अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जिस तरह मैं पिछले 2 तारीख से लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा रहा हूं और लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पर समस्याओं की जो बात है, हर वर्ग दुखी है। बूढ़ों के सामने अभी 2-4 दिन से फर्क पड़ा है, वरना तो बुढ़ापा पेंशन जगह जगह कट रही थी। इनकम दिखा के, साधन दिखा के, किसी की फसल के जे फार्म के पैसे आ गए उसकी वजह से कट रही थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए आवाज उठाई है, तो बीजेपी ने ये कह के कि वे हमने बंद करी थी, काटी को नहीं, अब ये कुछ जगह पेंशन दे रहे, तो ये उम्र के हिसाब से थी, कोई इनकम कर रही। बाकी तो जिस तरह से चुनाव के समय इन लोगों ने महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की थी, आज उसमें बिल्कुल झूठा साबित हुई है। गांव के अंदर बड़ी मुश्किल से 5-7 औरतों को मिल रहा है और वो भी 1100 रुपये। वहीं नारनौल के निजामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की, लेकिन पंप पर कैश नहीं होने के कारण वे बिना लूट किए ही फरार हो गया। तो वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक के हाथ में पिस्तौल और ऑफिस में दराजू को खंगालते हुए देखा गया है। इसके बाद आरोपी मोबाइल लेकर भाग गया, जिसके बाद पंप मालिक रतनलाल के बेटे राहुल ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रतनलाल नाम है जी, और रात को कोई बंदा आया असला दिखा के और यहाँ सेल्समैन को धमका के उसका फोन छीन ले गया और तलाशी करके अंदर से गया। न पैसे वैसे की तो कोई लूट नहीं, मिले नहीं पैसे। यहाँ पे 2 बंदे थे जो आने वाले थे, जिन्होंने जो एक बंदा आया था पैदल। हाँ, पुलिस मौके पे आ गई, हमारे से भी पहले पुलिस पहुंची, लगभग रात को 8:20 के आसपास। हाँ, ये किसान केंद्र है दानता में, जो निजामपुर की तरफ रोड जाता है। इस पे यहाँ पे लूट की सूचना मिली थी, हम मौके पे आए, तलाश जारी है, पता कर रहे हैं आरोपियों का। बाकी लूट की घटना नहीं पाई गई, तो साक्ष्य सामने आए उससे खाली नकाबपोश आया था और धमका कर वापिस चला गया था। हथियार उसके हाथ में एक पिस्टल नुमा वो दिख रहा है, जिसकी शीघ्र कैमरा वगैरह चेक करके और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में हाल ही में हुए भीषण आगजनी की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने दुख व्यक्त किया और इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान घायलों से 500 से 1000 रुपए
वसूले गए, जबकि प्रशासनिक अधिकारी केवल निजी अस्पतालों में ही घायलों को देखने पहुंच रहे हैं। शास्त्री ने मृतक फायरकर्मी और पुलिसकर्मी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। बिल्कुल, एक तो इस आगजनी की घटना ने सरकारी डिपार्टमेंटों पर सवाल खड़े कर दिया है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट अलर्ट होते और वो ज्वलनशील पदार्थों को खुले आसमान में सड़क पर रखने से रोकते तो ये घटना नहीं होती। एक बात। दूसरा, जैसे घटना हुई, घटना के बाद जिला प्रशासन का बयान आया, सभी कर्मचारी या जो अन्य आम नागरिक घायल हैं उनका फ्री इलाज होगा। और नई सरकार हमारी बात सुनेगी तो हम 9 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल शुरू कर देंगे। 100 कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उनके साथ में, उनके समर्थन में खड़ा होगा और मांग पूरा होने तक हम आंदोलन करेंगे। कार्तिकेय शर्मा ने पानीपत में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर करीब प्रतिक्रिया दी है। इसे विकास कार्यों को राजनीतिक अखाड़ा बनाने वाला कदम बताया। आपको बता दें कि एक निजी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद ने कहा कि एआई समिट किसी दल विशेष का नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने का मंच है, जिसे कांग्रेस ने कलंकित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं, इसीलिए तकनीक और शिक्षा के समन्वय से रोजगार सृजन समय की आवश्यकता है। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर भरे गंदे पानी से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये समस्या पिछले करीब 15 सालों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जगह जगह सड़कों पर गंदा पानी जमा रहता है, जिससे पैदल चलना और वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है। इस क्षेत्र से नीरज शर्मा विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सतीश फग्गन यहां से विधायक है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गंदे पानी से बदबू फैल रही है, मच्छरों की संख्या बढ़ रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सीवर लाइन की सफाई, मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की है। इसके साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये 27 फुट रोड है, मानव सेवा स्कूल नियर में है, इसके पास 5 साल से भैया यही देख रही हूँ कि 5 साल से यहाँ रोड ऐसे ही स्थित है। यहाँ दुकानदारी कुछ भी नहीं है हम लोग की। हमारा सारा पैसा इसी के चक्कर में डूब जा रहा है। कोई आता ही नहीं है, कोई कस्टमर यहाँ रुकना ही नहीं है, ना पानी की कोई सुविधा है। सीवर का पानी निकलता है, नाली का पानी इसी पे रोड पे निकलता है। अब आते तो हम वो भी तो इसी रोड से चल रहे हैं, उनको तो देखना चाहिए ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो खाली कंप्लेंट कर सकते हैं। भैया ये 27 फुट रोड है, मानव सेवा स्कूल वाला रोड है, मानी की डाल वाला रोड बोला है इसे जाकर, और डब्बा गांव जाता है ये। इसमें जो समस्या है ये यहाँ पे झील है और झील की वजह से ये पानी बढ़ता है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। निश्चित 2-4 दिन के लिए साफ सफाई कर जाते हैं, फिर वही परेशानी आ जाती है। ये समस्या खड़ी की खड़ी है, वैसे की वैसी, जैसी 10 साल पहले थी, आज भी 10 साल ऐसे ही है। दिक्कत इस मार्केट की खत्म है वैल्यू, और इस रोड पे दुकानदार भी बड़े परेशान है। रोड पे इस पे जो है दुकानदारी है ही नहीं। 2-4 दिन आते हैं, उसके बाद साफ करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम आ जाती है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में सैमसंग कंपनी द्वारा स्थापित डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम पिछले काफी समय से खराब पड़ा है। इसके चलते प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को आवश्यक जांच सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों में महंगे परीक्षण करवाने पड़ रहे हैं, जिससे आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में सिविल अस्पताल फरीदाबाद के अधिकारियों द्वारा पहले भी कई बार डीजी हेल्थ को पत्र
प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विधायक ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि आम जनता को निरंतर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सतीश कुमार फागन ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र में एक प्रवासी मजदूर के मकान की नींव को रात के अंधेरे में जेसीबी से उखाड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित मिथिलेश कुमार ने आरोप लगाया कि कमलदीप नामक प्रॉपर्टी डीलर ने उसका प्लॉट कब्जाने की नीयत से फाउंडेशन तुड़वा दिया। घटना मांडखेड़ी रोड की बताई जा रही है। पड़ोसियों के शोर मचाने पर आरोपी जेसीबी लेकर फरार हो गया। पीड़ित का कहना है कि उसे करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सीसीटीवी में जेसीबी की आवाजाही कैद हुई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। रात के टाइम में 1 बजे जब आवाज सुनी ना बाहर आए तो जेसीबी चल रही थी यहाँ पे, तो मैंने उसको आवाज भी लगाई, वहां भाई द्वार के इधर से ना पाड़ी मैं जो तुम्हारी चल रही है मशीन वो साथ ही चला गया, एकदम साथ ही भाग गया। ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं उठाना मेरे उठने से 2-3 मिनट बाद चला गया था साथ ही वो। एक जेसीबी थी? एक जेसीबी थी। तो और बंदे भी थे कोई साथ में? तो यहीं के थे ये लोग जो थे? पहचान नहीं है कौन थे, वहां पे पता लग रहा था यहाँ से। तो जेसीबी चल रही थी ना, जब मैं उसको आवाज दी साथ ही बंद करी और साथ में पास। ये न्यू जी कमलदीप सिंह सरदार ने रात को जेसीबी चलाकर और सारी न्यू हमारी बर्बाद कर दी, हमारा काफी नुकसान किया। उसने हमारे को धमका रहा था कि ये प्लाट हमको वापस दे दो। एक हमारे पे झूठा मुकदमा बिलासपुर न्यायालय में डाल रखा है और वो दावा कर रहा है कि तेरे पे कोई सबूत नहीं है कि तू मेरे को पैसा दिया है, इसलिए मैं इस प्लाट पे कब्जा कर लूंगा, तेरा कुछ नहीं होगा। और मेरा बहुत पहुंच है, ठीक, और दबंगी के साथ रात को जेसीबी चलाकर और सारा हमारा बर्बाद कर दिया है। इसमें हमारा जी 3-3.5 लाख रुपए का अब तक का नुकसान है। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।